दो बात कहूंगा कि दो बात को आप गांठ बन लीजिए। यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में अपने बच्चों से बताइए कि ये वक्फ बिल के खिलाफ हमें एक दिन शहादत नसीब हो सकती है। तुम पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। जो किसान मरे हैं, याद रखिएगा कानून वापस तब हुआ जब 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है। काम हजारों फुट जाए। तो पहली शहादत इंशाअल्लाह अगर होगी तो मुद्दा खान की होगी। आप लोग परेशान नहीं हो। कानून तो बन गया लेकिन उसका विरोध जारी है। दरभंगा किला घाट मदरसा हमीदिया से लेकर के पोलो मैदान तक लाखों की भीड़ सड़क पर रही और सड़क पे एक ही मौन जुलूस के साथ यहां से सबने आगाज लगाया, ये काला कानून वापस लेना होगा, ये दीन के खिलाफ है। तमाम नारेबाजी हुई। 6 महीने के बाद ये कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। जहाँ वर्तमान में ये वक्त बोर्ड के अधीन है, अब कुछ दिनों के बाद ये जिलाधिकारी के अधीन हो जाएगा। जो वक्त के संपत्तियां हैं उसके पेपरों को दुरुस्त किया जाए। लोग यहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिला है, तमाम जो मुस्लिम समाज है, यहाँ तक कि जो इंडिया अलायंस है, जो विपक्ष है, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो विपक्ष या हिंदू धर्म के लोग, सभी इस बिल के खिलाफ दरभंगा किला घाट मदरसा हमीदिया से लेकर के बताते चले नाका 5, नाका 6, रहमगंज, बाकरगंज होते हुए पोलो मैदान के धरना स्थल पे आए और यहाँ पे मंच पे तमाम इंडिया अलायंस और जो भी मुस्लिम समाज के बड़े लोग थे, यहाँ पे इदारे सरिया, इमारत सरिया और यह खास तौर से कई वकीलों ने इस बिल के बारे में जिक्र किया, उसे हम आपको बताएंगे। और देखना होगा कि ये तो पहली लड़ाई इन्होंने जी काला मुरेठा बांध करके वक्फ बिल संशोधन में हिस्सा लेने आए हैं। क्या समझते हैं वक्फ बिल क्या है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? आपके भलाई के लिए है, गरीब मुसलमानों के लिए है। आप एक बात कह रहे हैं मीडिया वाले लोग कि गरीब मुसलमान जहाँ मुसलमानों को छत पे नमाज नहीं पढ़ने दे, आप गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप मीडिया वाले लोग कब सुधरिएगा भाई? सबसे बड़ी बात है ये वक्फ बिल जो आया किसके लिए आया है? ये वक्फ बिल उसके लिए आया है जो बोल रहे हैं कि गरीब, ये वक्फ बिल आया है जो लैंड माफिया उनको, ताकि लैंड माफिया काट करके जो भी वक्फ का जमीन है लैंड माफियाओं को दे दिया जाए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो जो भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ इसीलिए हम लोग आए हैं कि ये वक्फ बिल जो है न किसी गरीब का भला होने जा रहा है, न हिंदू का न मुसलमान का, लेकिन इसको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को टारगेट करके उसको हम निशाना कर रहे हैं, उसको हम तकलीफ दे रहे हैं ताकि एक पक्ष को हम खुश कर सकें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं, शरीयत में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे शरीयत पे हमला है। CAA NRC हमारे नेशन पे हमला था, वो हम लोग के जो सिटीजनशिप पे हमला था। हम लोग खामोश थे, फिर भी हम लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन ये हमारे शरीयत का मामला है। शरीयत में मुदाखलत हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक चीज बताइए, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है जो वक्फ बोल के रखवाले हैं, मुतवल्ली हैं, वही जमीन कब्जा किए हैं, भाई बंधु को दिए हुए हैं, तो उस पर आप लोग की नजर नहीं जाती है? सर पूरी नजर है, मेरा यही कहना है, पूरी नजर है। जब वो मतलब कि 25,000 से ज्यादा केस क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार को ये चाहिए था कि उस केस को खुलवा करके अविलंब उसको मतलब ये करवाए, मतलब उस केस का फैसला करवाए, ताकि उन लोगों को फायदा हो जो वाकई में इसके जो हकदार है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो वक्त पर काबिज हैं इस कानून से उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा, इसीलिए इस कानून के खिलाफ हम लोग पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी क्या बात कर रहे हैं सर? मुसलमान पूरा मुसलमान पसमानदा है, पूरा मुसलमान पसमानदा है, चाहे एजुकेशन में ले लीजिए, समाज में किसी भी वर्ग में लीजिए, पूरा मुसलमान पसमानदा है। ये आप लोग का ये भ्रम फैलाया जा रहा है पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। जिस तरह चीन ये जो हमारे जो दलित खान को दिखाया जाता है मुसलमानों को घर आपको दे दिया जाएगा, उसी तरह ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। पूरा मुसलमान पूरे हिंदुस्तान जितना मुसलमान है सब पसमानदा है, उसके लिए काम करना होगा। अच्छा कानून तो पास हो गया, अब रोड पर निकलने से क्या होगा? सर देखिए कानून पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम कानून जिस संविधान से पास हुआ उसी संविधान से वापस भी होगा। जब जनता सड़क पर आएगी तब संसद हिलेगा सर। संसद ने पास कर दिया, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब जनता आ रही है रोड पर। अब ये बताने के लिए आए आपने जो वक्त भी हमारे सुरक्षा के लिए आया, वो हमारे सुरक्षा के लिए नहीं है, वो हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। बिहार के एक नेता बोले जो इस वक्त बिल का विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे। सर तो खड़ा हूँ सामने,
हिम्मत है तो भिजवाएंगे। हम तो बोल रहे हैं हिम्मत है तो भिजवाएंगे। सबसे पहले मेरा नाम मैं पूरे बिहार से डॉक्टर मुन्ना खान दरभंगा से जाने को तैयार है। अगर हिम्मत है तो भिजवा दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो मैं क्या कहना चाहूँगा? देखिए ये पॉलिटिकल चीज़ ही नहीं है, ये शरीयत का मामला है, ये तमाम मुसलमानों का मामला है, ये किसी शरीयत का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। और जब शरीयत पर जब चोट पहुंचेगा हमारा एक मुसलमान का बच्चा, कौम का बच्चा सड़क पर नजर आएगा। क्या कहेंगे इस वक्फ बिल के खिलाफ? आप भी हैं? यह भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का तमाम वक्फ बोर्ड का जमीन हड़प के अपने समलिंगी पार्टनर अडानी को सौंपने का एक सुयोजित साजिश है। इसलिए इस वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ है लोकसभा में, उसका हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध करते हैं। क्या नाम है? राम नारायण झा। निकाला जा रहा है, किस संदर्भ में निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे इसके माध्यम से आप? ये मौन जुलूस निकाला जा रहा है काला कानून के खिलाफ, जो संविधान का उल्लंघन किया गया है। यहाँ सारे जो देशवासी जो है, जो देशभक्त है, जो इंसानियत की समझ रखते हैं, उन लोगों को ये कानून पसंद नहीं है। यहाँ जो है ये आंतरिक मामला है, मुसलमानों का मामला है। वक्फ अल्लाह के नाम पर लोग देता है। आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में 35% तो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जो लोग मरने के बाद मुसलमान जो है कब्रिस्तान में दफन होते हैं। बाकी मस्जिदें हैं, उसके बाद जो है आपका मदरसा है। मदरसा में जो है इंसानियत की बात होती है, अच्छाई की बात होती है, देशभक्ति की बात सिखाई जाती है। मस्जिद में अल्लाह का शुक्रिया लोग अदा करने जाते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी अच्छा काम हो ही रहा है। अब 10 से 12% पर दुकान होगा, मकान होगा या खाली जमीन होगा। यहाँ तो नेक काम हो ही रहा है। तो इसमें मोदी जी कौन सा भलाई काम करना चाहते हैं मुसलमानों के लिए? गरीब महिलाओं के लिए वो उनका कहना है कि गरीब मुसलमानों को इससे फायदा मिलेगा, पासमानदा मुसलमानों को फायदा दिया जाएगा। पासमानदा मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए यहाँ पर इंसानियत की पहली बात होनी चाहिए। यहाँ पर फायदा पहुँचाना है मोदी जी को, तो महंगाई को लगाम लगावे, अपराधीकरण को नकेल कसे। यहाँ पर जो देश में जो है हर मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम से एंगल से जोड़ा जाता है, उन सब चीज़ों को खत्म करे। राजनीति करने वाले लोग आज जो है अगर अपना मुंह को बंद कर लेंगे, वो अच्छाई की तरफ बात करेंगे, तो लोगों के अंदर एकता ही होगी। क्योंकि हमारा देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस वर्णमाला की तरह है, जिसके कुछ शब्द निकाल दिए जाए तो वो अधूरे हो जाएंगे। यहाँ पर तो आज आप देख रहे होंगे हर पार्टी के लोग जो हम लोग के वोट जाते हैं, वो वहाँ जाकर जो है आंतरिक मामला, ये इस्लाम का आंतरिक मामला है। तो क्या ये CNRC की तरह लड़ाई होगी? ये CNRC की तरह लड़ाई होगी, उससे भी जोरदार लड़ाई होगी। हम सड़कों पर आएंगे और उसके बाद जो इस बिल को किसान आंदोलन की तरफ वापस लेना पड़ेगा सरकार को। क्या नाम है आपका? सरवर कमाल। काला कानून लाया गया है। इस काले कानून के विरोध में आज दरभंगा के इस पोलो मैदान में दरभंगा के हर समाज के लोग यहाँ पर शामिल हैं और ये वक्फ बोर्ड का हम लोग मुखालफत करते हैं। आज आप जो भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, इस भीड़ में हर समाज के लोग हैं। जो लोग सेकुलर पार्टी के लोग हैं, सारे सेकुलर पार्टी वाले हैं, आज आए हैं। और मैं बहैसियत मुसलमान और बहैसियत जन स्वराज पार्टी के लीडर होने के नाते इस वक्फ बोर्ड के काले कानून के खिलाफ में आज हम आए हैं। और सरकार को ये चेतावनी दे रही है भीड़, ये मुसलमान ही नहीं, सारे जो समाज हैं वो सारे समाज आपके इस काले कानून के विरोध में यहाँ से लेकर के CMO से लेके PMO तक पहुँचेंगे, जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होगा। सरकार तो ये बिल लाई है मुसलमानों के लिए, पासमानदा मुसलमानों को फायदा होगा, गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। मुसलमान तो एक मोहरा है, मुसलमान ये मोहरा है। आज कल को ये हमारे हिंदू भाई के जो मंदिरों की जो जमीन है, जैन की जो जमीन है, जो सिखों की जमीन है, सबको धीरे धीरे ये लोग अपने आकाओं को बेच देंगे। जिस तरह से ये कानून कब लाया गया कि जब अदानी फंस गए, अंबानी फंस गए थे। अंबानी ने एक बड़ी संपत्ति को वक्फ बोर्ड के हथिया लिया, उस पर करोड़ों करोड़ का बिल्डिंग जब खड़ा किया, उसे बचाने के लिए मोदी सरकार ने ये कानून रातों रात चोरी करके इस बिल को पास करने का काम किया है। मुसलमान अब इन चीजों को, अपने जुल्म को नहीं सहेगा। हमारे खामोशी को हमारी मजबूरी न समझे, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम बता देंगे कि हमारी जो ताकत है, हम संविधान के हमारा। क्या जरूरत पड़ा कि आज सड़क पे आना पड़ा इस बिल के विरोध में? गलती क्या दिखी है विरोध बिल में? गलती ये है
कि यह जो सरकार है, ये वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार जो है, यह हमेशा मनमाना करते हैं और इनकी मनमानी नहीं चलेगी। ये जब चुनावी वर्ष आता है तभी इनको हिंदू मुस्लिम करना क्यों है? आज वक्फ बोर्ड का जो बिल का जो इन्होंने जो लागू किया कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पास हो चुका है। वही तो पूछ रहे कि ये क्यों कर रहे हैं? इनको रद्द करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। और इसी के लिए यहाँ से आज सारी महिलाएं और माइनॉरिटी का देख लीजिए, सारी भारी तादादों में सब लोग उतर चुके हैं। ये इनका जो है सो अब इनका जुमलेबाजी नहीं चलेगा। ये जो बहुत मनमानी कर चुके, इनको मनमानी से ही बाजे नहीं आते हैं। आपको इस्लामी जो तौर तरीका है, इस्लामी तौर तरीका में जब चलेगा ना। CNRC में आप जम के लड़ी थी, इस बिल का विरोध करे, बिल को पढ़ी है, समझिए इसलिए विरोध कर रही हैं या ऐसे खड़ी हैं? पहले एक चीज समझना पड़ेगा, आप भी एक हिंदुस्तानी के नाते आप एक चीज समझिए कि जब से सरकार आई है, आप मुझे समझाने की बात न करें, जब से ये सरकार आई है अपने मनमाने ढंग से नए नए कानून ला रही, नए नए एक्ट ला रही है। 3 तलाक क्या मैंने नहीं पढ़ा? जिन्होंने ले आए कौन होते हैं? हमारे घर में इंटरफेयर करने के लिए 3 तलाक हो या वक्फ बिल हो या CNRC हो, ये आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि हम CNRC हैं? ये आप कौन होते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं। वक्फ बिल हमारा जो जुनूनी, जो हमारा एक वक्फ बिल, हमारा काला कानून एक ठप्पा मार दिया गया है वक्फ बिल को ला करके। CNRC में भी हम लोगों ने स्टे लगाया है, इस वक्फ बिल के खिलाफ भी हम लोग स्टे लगा के रहेंगे। देखिए मौन जुलूस है, लेकिन मौन जुलूस का ये मतलब नहीं कि हम लोग साइलेंट हैं। ये चिंगारी है। अगर 3 महीने भी है तो आधे घंटे का पद यात्रा हजमा चौराहा पे समापन है महिलाओं का। मैं ये कहती हूँ अगर 30 दिन भी बैठना पड़ेगा तो मेरी माँ बहनें बैठेंगी और इस काले कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। जब तक ये स्टे नहीं लगेगा हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। कहीं सरकार कहता है ये लोग आप लोग के पक्ष में ही बनाया गया है। अरे नहीं चाहिए भैया, अगर आप आ जाएगा मेरे घर में बंटवारा करने के लिए, आप होते कौन है? हम लोग आपस में मुसलमान हैं उनको दिया जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक ठीक है तो ये मुस्लिम ही लोग अपना फैसला करें ना। आप बाहर वाले क्यों आएंगे हमारे घर में इंटरफेयर करने? एक चीज समझ जाइए, सीधा सीधी ठेठ भाषाएं बताते हैं। 2 घर में, हमारे घर में हम अपने घर को अपने हिसाब से चलाएंगे। बाहर वाले दूसरे वार्ड से, दूसरे शहर से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ जाएंगे कि नाजिया हसन ऐसे नहीं चलेगी, नाजिया हसन ये नहीं खाएगी, नाजिया हसन ऐसे नहीं बोलेगी उनके भाई। वो कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? ये हमारा है वक्फ, हमारा है वक्फ जो है हम लोगों की पूर्वजों की देन है। उसमें आप और हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? हम लोग आपस ही में सुलह कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग आपस में निपट जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसी कर रही है जो आप लोग को ये बिल जो है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आ जाए वो बैठ जाए। सरकार का कहना है कि वक्त में सरकार ही तय करती थी कौन मेंबर होंगे, लेकिन वक्त की संपत्तियों को कोई बेचा जा रहा था, उस पर कब्जा करके अपनी संपत्ति बढ़ा रहा था, इसलिए सरकार इसमें इस तरह का संशोधन किया। अच्छा तो इसका मतलब आप सारे चीजों में आप आ गए। पहले एक बात बताइए, वक्फ बिल एक मदरसा, ईदगाह या कब्रिस्तान, अब उसके बाद कहाँ जाएंगे फिर? अब हिंदू मुसलमान की राजनीति चलना चाहते हैं। अभी होने वाला चुनाव है तो आप हिंदू मुसलमान को आपस में टकरा रहे, ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। आप कैसे एक्ट लगा करके मतभेद करवाओगे? सब एक है। एक आखिरी प्रश्न, CNRC में नीतीश जी आप लोग के साथ थे, हाँ। इस बिल में आपके साथ नहीं है। आएंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश आने वाला। अभी जो चुनाव होगा उनको सारा जवाब मिल जाएगा, इसीलिए उनको आना ही पड़ेगा। अगर उनको विनाश तय है तो कोई नहीं बता सकता है। कहा इस देश में जो है ना तख्त पर बिठाते हुए मुकर्रर किया गया कि बादशाह किसी का गुलाम न होगा, लेकिन इस देश के जो सिपह सालार है जनता के गुलाम होने की बजाय उन तमाम प्राइवेट संस्थानों की गुलामी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज उसी का जो ये परिणाम है, ये वक्फ बोर्ड बिल जो उन्होंने संशोधन करके लाने का काम किया है। रात के अंधेरे में कोई नेक काम नहीं होता है, रात के अंधेरे में इन्होंने काला कानून लाने का काम किया है। उसका कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही इस समाज के साथ में खड़ा होकर के उनके समर्थन में हम लोग इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं।
हुए हैं माना उसमें शामिल हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम अपनी बात यहाँ से शुरू करेंगे जिसमें फांसीवादी ताकतों को मिर्ची लग जाती है, मोदी समर्थकों को मिर्ची लग जाती है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। ये जो विविधता वाली देश है, इस पर जो नजर लग गई है कारपोरेट घरानों की, ये वक्फ बिल कानून कारपोरेट घरानों की सेवा के लिए है। गरीबों की जमीन, गरीबों के बच्चों की भविष्य की रक्षा करने वाली, भविष्य बनाने वाली संपत्ति को कारपोरेट घरानों को देने की पूरी साजिश है। और इस साजिश को देश नहीं चलने देगा। देश संविधान की रक्षा करेगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा। अब वक्फ बिल जैसे काले कानून को उसी तरह, जिस तरह से आपने देखा कि 3 कृषि कानून मोदी ने लाया और मोदी के द्वारा जो पार्लियामेंट में बहुमत के बल पर ले आया, लेकिन ये देश की जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने, छात्रों ने, नौजवानों ने उस कृषि कानून को मोदी के द्वारा ही खत्म कराया। ये ताकत हिंदुस्तान में है और इस हिंदुस्तान के इसी के बल पर आने वाले दिन में हम वक्फ कानून को भी मोदी से ही वापस करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। 2 बात कहूंगा कि 2 बात को आप गांठ बांध लीजिए। यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में अपने बच्चों से बताइए कि ये वक्फ बिल के खिलाफ हमें एक दिन शहादत नसीब हो सकती है। तुम पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। 700 किसान मरे हैं, याद रखिएगा। कानून वापस तब हुआ जब 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है। काम हजारों फुट जाए। तो पहली शहादत इंशाअल्लाह अगर होगी तो मुद्दा खान की होगी। आप लोग परेशान नहीं हो, सिर्फ इस बात का तस्दीक करें, इतने धूप से घबरा गए आप लोग। अभी हमें लाठी खाना है, अभी न जाने हमें क्या क्या करना है। पार्लियामेंट को घेरने की तैयारी है। आप लोग कहाँ हैं मेरे भाई? अगर हम लोग अभी घबरा गए तो आगे क्या करेंगे? इसलिए रगों में दौड़ते फिरते रहने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरते रहने के हम नहीं कायल। जो आंख में टपके वो लहू क्या है, जो आंख में वो टपके वो लहू क्या है। मेरे भाइयों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और अपने मंच पर आए हुए तमाम मेहमानों को मैं मुत्तबाना अपील करता हूं कि ये स्टेज आप लोगों के लिए ही है, लेकिन कौम को भी ध्यान देना हम लोगों का काम है। जो भी लोग, जिस पार्टी के भी लोग आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी लेकर आए। सिर्फ स्टेज में सिर्फ मंच साझा नहीं करे, बड़ी मेहरबानी। भीड़ में भी जैसे हमारे भाई खड़े हैं, वहां पर उनके कार्यकर्ता भी खड़े होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत मदरसा हमीदिया किला घाट से धरना स्थल लहरियासराय तक एक विशाल मौन जुलूस निकला, जिसका बस यही मकसद, जो केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट बनाया 2024, उसके खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ। उसमें सभी तंजीमें, सभी संगठन के लोग और सभी पार्टियां जो इस बिल के खिलाफ है, वो सारे इस कानून के खिलाफ है। सब लोग इसमें हिस्सा हुए और अपनी इस चिलचिलाती धूप में अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया है। और मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। आप पत्रकार बंधु से भी मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाएं। ये जो काला कानून है, जो भी दरभंगा देश के अमन पसंद लोग होंगे, तो देश की एकता अखंडता विश्वास रखते होंगे, जो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग होंगे, वो लोग कभी, जो आपसी सौहार्द को साथ लेकर चलने वाले लोग, कभी वो सभी लोग इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि ये कानून किसी विशेष धर्म को टारगेट करके बनाया गया है और किसी धर्म को खुश करने के बनाए। सरकार की ऐसी दोहरी नीति और दोहरा चरित्र जो है, ये सामने आता है। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने न हो विकास के मामले की बात कीजिएगा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और बहुत भी सरकार कोई ऐसी कार्य जो करनी चाहिए नहीं की है। बस 2 ही चीज़, हिंदू मुसलमान और इस तरह की ऐसी बातों को लाकर सरकार को इस पर लगातार अंकुश लगाना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए, देश हमारा कैसे आगे हो, देश कैसे हमारा आगे बढ़े। इसलिए मैं फिर से इस काले कानून अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग लगातार अपना चरमबंद आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। धन्यवाद। इसमें 34 तंजीमें शामिल हुई, बहुत सारी संगठनें हैं, बहुत पार्टियां हैं। और सरकार ने जो मुसलमानों पर वक्फ कानून लाकर बहुत बड़ा मुसलमानों के दिल को चोट पहुंचाया है, इसे पूरे गम और गुस्से की लहर मुल्क में देखी जा रही है और जगह जगह एहतजाज हो रहा है। आज उसी ज़िम्न में दरभंगा के अंदर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के बैनर तले एक एहतजाजी जुलूस
यहाँ किला घाट चौक से अभी निकलने वाला है और ये धरनास्थल पोलो मैदान तक जाएगा। और इस एहतजाज से हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि जो वक्फ की जमीन है ना, हमारे आगा हमारे पूर्वजों ने जो दान दिया है वो उस पर बुरी नजर रखकर उसको कब्जा कर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचना चाहती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सरकार ने अब तक यही किया है, कोई ना कोई चीज मुसलमानों के खिलाफ कर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश किया। ये देश संविधान से चला है और ये हमारा हक है कि अगर कोई भी फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हम उसका एहतजाज करेंगे। आज रेलवे वगैरह सबको बेच दिया ये सरकार ने और इसकी मंशा है कि मुसलमानों की सबसे तीसरी बड़ी जमीन जो है वक्फ की, उसको ये बेचकर और यहाँ से रफू चक्कर होने के चक्कर में। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, किला घाट से धरनास्थल जाएंगे और हमारा मेमोरेंडम तैयार है जो हम सरकार को देंगे और उस वक्त तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता।